साल था 1900 के आसपास। भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। जमीन के साथ साथ इंसान भी बंटे हुए थे, ऊंच नीच, जात पात और भेदभाव की दीवारों में। महार जाति से ताल्लुक रखने वाला एक छोटा सा बालक भीमराव अपने गांव की गलियों में हर दिन अपमान का कोई न कोई कांटा झेलता था। स्कूल की घंटी बजती, बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाते, लेकिन भीमराव को क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। वो जमीन पर एक कोने में अपनी पुरानी चटाई बिछाकर बैठता। प्यास लगती तो पानी खुद नहीं पी सकता था। कोई ऊंची जाति का बालक अगर रहम खा जाए तो ही उसे पानी देता। एक दिन स्कूल का मास्टर जी बाहर गए। भीमराव को बहुत प्यास लगी थी। उसने पास खड़े पानी के मटके की ओर देखा। मन में एक डर, अगर मैंने छू लिया तो। लेकिन प्यास ने डर को हरा दिया। उसने एक लोटा उठाया और जैसे ही होंठों तक लाया, उसी वक्त एक आवाज गूंजी, अरे छू मत, ये पानी अपवित्र हो जाएगा। और उस दिन उसे इतनी डांट पड़ी कि उसकी आंखों से पानी नहीं, आग निकली। वो जलन, वो अपमान, उसी दिन उसके भीतर क्रांति का बीज बो गया। उसने तय कर लिया, एक दिन ऐसा आएगा जब ये समाज मेरे जैसे बच्चों को पानी नहीं, सम्मान से ज्ञान देगा। बचपन गरीबी में गुजरा, कपड़े फटे हुए, किताबें उधार की, पर आंखों में सपने आसमान जितने बड़े। कहते हैं, जिसने दर्द सहा हो वही बदलाव की लौ जलाता है। भीमराव ने वही किया। जब वो बंबई, मुंबई पढ़ने आए तो लोग कहते, नीची जाति का लड़का अंग्रेजी क्या करेगा। पर उन्होंने सुनना छोड़ दिया। दिन में क्लास, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। कई बार खाना नहीं, पर भूख से ज्यादा ज्ञान की भूख लगी रहती थी। साल 1913 में उन्हें स्कॉलरशिप मिली अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। एक दलित भारतीय बालक का विदेश जाना तब के जमाने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो वहां पहुंचे तो उन्हें पहली बार महसूस हुआ, यहां कोई मुझे नीची नजरों से नहीं देखता, यहां मैं बस एक इंसान हूं। वो हर क्लास में टॉपर रहे, हर प्रोफेसर का सम्मान पाया। उनकी सोच थी, ज्ञान ही वो हथियार है जिससे सबसे ऊंची दीवारें भी तोड़ी जा सकती हैं। भारत लौटे तो देखा, वही अंधेरा, वही अन्याय। लोगों के चेहरे बदल गए थे, लेकिन सोच वही थी। उनसे पानी तक न लिया जाता और मंदिरों के द्वार उनके लिए बंद थे। कई लोग उन्हें समझाते, डॉक्टर साहब, ये परंपरा है, इसे बदलना मुमकिन नहीं। पर अंबेडकर का जवाब हमेशा एक ही होता, जो परंपरा इंसान को छोटा बना दे वो श्रद्धा नहीं, श्राप है। 1927 का साल इतिहास में दर्ज है। महाड़ नाम की जगह पर उन्होंने दलितों के साथ मिलकर चावदार तालाब से पानी पिया। वो पानी सिर्फ प्यास बुझाने का प्रतीक नहीं था, वो सम्मान की पहली घूंट थी। लाखों लोग उनके साथ थे, पर सामने समाज के ठेकेदार। डॉ. अंबेडकर ने कहा, अगर इंसान पानी तक नहीं पी सकता तो फिर ये किस आजादी की बात है। उस दिन से एक आंदोलन शुरू हुआ, समानता का आंदोलन, इंसानियत का आंदोलन। धीरे धीरे उन्होंने समाज में नई सोच की नींव रखी। उन्होंने जाति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और हर उस जंजीर के खिलाफ आवाज उठाई जो इंसान को इंसान से अलग करती थी। उनकी हर बात में दर्द भी था और क्रांति भी। लोग उन्हें रोकना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे, जो अकेला सच के लिए खड़ा होता है वही इतिहास बनाता है। जब देश आजाद हुआ तो नसीब ने भारत को एक सच्चा बेटा दिया। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी मिली। वो संविधान जिसने हर नागरिक को समान अधिकार दिए, वो संविधान जिसने कहा, किसी इंसान की कीमत उसकी जाति, धर्म या रंग से नहीं, उसके कर्म से होगी। लोग कहते थे, एक दलित भारत का संविधान बनाएगा, और उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो आज भी दुनिया में सबसे मजबूत और इंसाफी दस्तावेजों में गिना जाता है। उन्होंने लिखा, मैं ऐसे धर्म को मानने से इनकार करता हूं जो इंसान को नीचा दिखाए। पर उनके जीवन में आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सुधार में लगा दिया। उनकी आंखों में एक ही सपना था, एक ऐसा भारत जहां किसी बच्चे को अपने नाम से नहीं, अपने काम से जाना जाए। वो कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और यही 3 शब्द आज करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा बन गए हैं। आखिरी दिनों में उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनका मन अब भी लड़ रहा था।
अंधविश्वास से, भेदभाव से और समाज की जड़ सोच से। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया ताकि इंसानियत को नया रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। यह वाक्य नहीं, एक गर्जना थी जो सदियों की गुलामी की दीवारों को हिला गई। 6 दिसंबर 1956, वो दिन जब भारत ने अपना सबसे बड़ा सुधारक खो दिया। पर सच तो ये है, अंबेडकर मरे नहीं। वो हर उस बच्चे की आंखों में आज भी जिंदा है जो गरीबी, भेदभाव और अपमान के बावजूद आगे बढ़ना चाहता है। वो हर उस किताब में है जहां कोई लड़का लड़की ज्ञान की लौ जलाता है। वो हर उस आवाज में है जो कहती है, मैं इंसान हूं, मुझे बराबरी चाहिए। आज जब कोई बच्चा स्कूल की पहली किताब खोलता है, जब कोई लड़की अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाती है, जब कोई दलित, पिछड़ा या गरीब बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनता है, तो वो डॉ भीमराव अंबेडकर की आत्मा को गर्व से झूमता हुआ महसूस करता है, क्योंकि उन्होंने साबित किया, जिसे दुनिया ने मिटाने की कोशिश की, वही एक दिन दुनिया को नया चेहरा देता है। मनुष्य महान तब बनता है जब वह समाज के लिए कुछ करता है, और समाज महान तब बनता है जब वह हर मनुष्य को इंसान समझता है।